महोदय, माननीय सदस्य ने युवा की शक्ति का उपयोग के बारे में प्रश्न पूछा है। बहुत अच्छा विषय है क्योंकि देश की 65% पॉपुलेशन बिलो 35 है। डेमोग्राफिक डिविडेंड ये हमारे फेवर में है। देश के युवा ये देश की शक्ति होती है। ये देश के युवाओं को देश के राष्ट्रीय प्रवाह के साथ जोड़ के, सामाजिक एक्टिविटी के साथ जोड़ के, स्पोर्ट्स के साथ जोड़ के, विकसित भारत के संकल्प जो प्रधानमंत्री जी ने रखा है, इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए उसके साथ जोड़ के, और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये भी कहा है कि देश में हमें 1 लाख ऐसे यूथ लीडर तैयार करना है जो आने वाले दिनों में देश की राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। ये भी ऐसे यूथ जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड, उसके माता पिता पॉलिटिक्स में ना हो, सामान्य बैकग्राउंड से हो, और उसमें लीडरशिप कैसे डेवलप हो, उसके लिए माय भारत के द्वारा, माय भारत एक अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म है। NSS, स्काउट गाइड्स, NCC सब भी उसके अम्ब्रेला के नीचे काम करते हैं। और ये प्लेटफॉर्म में पर आज 2 करोड़ से अधिक यूथ स्वयं रजिस्टर हुए हैं। रजिस्टर होने के बाद अलग अलग टाइप की यूथ एक्टिविटी, यूथ क्लब के द्वारा वहाँ सामाजिक जागृति के साथ जुड़ना, यूथ क्लब के द्वारा सोशल एक्टिविटी के साथ जुड़ना, यूथ क्लब के द्वारा स्पोर्ट्स के साथ जुड़ना, यूथ क्लब के द्वारा सेवा के कार्य के साथ जुड़ना, यूथ क्लब का उपयोग करते हुए देश हमारा बहुत बड़ा है और ह्यूज डाइवर्सिटी है। ये डाइवर्सिटी को समझने के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रवास करना, वहाँ ले जाना, हमारी देश की सरहदें है उसका अध्ययन करना, इस हमारे जो फर्स्ट विलेज है उसकी मुलाकात करके 1 सप्ताह तक वहाँ रहना, देश के युवा अपने स्वयं को विकसित कर सके, इसके लिए नंबर ऑफ टाइप की यूथ क्विज कंपटीशन का आयोजन करा जाता है। ये यूथ कंपटीशन के साथ जुड़ के अभी भारत सरकार ने 12 जनवरी को देश में युवा दिन मनाया जाता है। ये देश के युवा दिन के लिए 3 दिन तक 10, 11, 12 3 दिन के लिए विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग होता है। उसके लिए सार्वजनिक माय भारत के प्लेटफॉर्म पर कंपटीशन होती है। एक कंपटीशन में मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि देश के युवा की एनर्जी और देश के युवा का विजन, 50 लाख से अधिक युवाओं ने ये 3 दिन के कार्यक्रम में जोड़ने के लिए क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करा। उसमें से कंपटीशन में निकलते उन्होंने ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करेंगे, ऐसे कंपटीशन का एक्सपर्ट लोगों के सामने प्रेजेंटेशन होगा, और उसमें जो सक्सेस होकर निकलेंगे अध्यक्ष महोदय, वो 3000 युवा दिल्ली में आएंगे, प्रधानमंत्री जी के सामने 2 दिन तक, प्रधानमंत्री जी 2 दिन उपस्थित रहेंगे और 2 दिन तक विकसित भारत कैसा होना चाहिए, युवाओं के विचार का विकसित भारत कैसा है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी के सामने प्रेजेंटेशन रखेंगे। ये युवाओं के लिए जो एक्टिविटी हो रही है वो भारत निर्माण में, विकसित भारत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। क्वेश्चन नंबर 103 103 श्री दिनेश भाई मकवाना। प्रश्न अध्यक्ष महोदय, प्रश्न नंबर 103 माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सदन के पटल पर रखा है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न यह है कि प्रसाद स्कीम के इन 54 स्थलों पर स्थानीय पर्यटन से मिलने वाले आर्थिक लाभ को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ किस प्रकार का समन्वय स्थापित किया जा रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रसाद स्कीम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 2014-15 से देश के धार्मिक स्थलों पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के अनुभव में, उनके एक्सपीरियंस में अभिवृद्धि हो, उनके धार्मिक पर्यटन की सुविधा के स्तर को बढ़ाया जा सके, इस दृष्टिकोण से लागू की गई थी। वहाँ किसी भी तरह का इकोनॉमिक मॉडल की उससे लाभ हो, इस तरह की दृष्टि नहीं थी। लेकिन मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि प्रसाद स्कीम में जिस तरह के इनिशिएटिव्स इन 54 स्थानों पर लिए गए और जो प्रोजेक्ट्स पूरे हुए हैं,
वहाँ आने वाले पर्यटकों के अनुभव में भी अभिवृद्धि हुई है और साथ साथ में वहाँ पर्यटकों का फुटफॉल भी उसके चलते हुए बढ़ा है। राज्य सरकारें मिलकर के भारत सरकार के साथ में मिलकर के इस तरह के पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थलों के जो है पर्यटन में जाने वाले पर्यटकों के अनुभव के लिए अभिवृद्धि के लिए काम करती है।